क्या देश में अब राजनीति की चाल बदलने वाली है? मोदी का दौर जाने वाला है, तो कौन आएगा? केरल से लेकर बिहार तक जनता के मन में क्या है? बंगाल में क्या दीदी का जादू अब भी कायम है? बिहार में क्या तेजस्वी यादव नए नेतृत्व का चेहरा बनेंगे? और क्या दक्षिण भारत में बीजेपी की एंट्री सच में हो गई है? कुछ सर्वे हुए हैं जिन्होंने देश की राजनीति को लेकर बड़े संकेत दिए हैं, जिनमें ये सवालों के उत्तर भी आते हैं। 5 राज्यों के चुनावी सर्वे में कौन से बड़े संकेत छुपे हैं, इस वीडियो में यही समझाते हैं और परखते हैं कि देश में कैसी चल रही है राजनीति की नब्ज। केरल, जो हमेशा से राजनीतिक रूप से जागरूक राज्य माना जाता है और यहाँ अक्सर कांग्रेस नेतृत्व वाला यूडीएफ और वामपंथी दल एलडीएफ बारी बारी से सत्ता में आते हैं, कभी यूडीएफ कभी एलडीएफ। लेकिन इस बार की कहानी थोड़ी सी अलग लग रही है। वोट वाइब ने एक सर्वे किया और सर्वे के मुताबिक यूडीएफ को 38.9% लोगों का समर्थन मिला है, जबकि एलडीएफ को 27.8% लोगों का भरोसा। वहीं मौजूदा मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, जिनके लिए यह आंकड़ा चिंताजनक है। और सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा आया है एनडीए का, जिसको 23.1% लोगों का समर्थन मिल रहा है। केरल जैसे राज्य में जहां बीजेपी की परंपरागत जमीन कमजोर रही है, ये उछाल बताता है कि पार्टी ने यहां जमीन जोड़नी शुरू कर दी है और अपना गढ़ बनाना शुरू कर दिया है। और ऐसे में यहां का चुनाव एक त्रिकोणीय संघर्ष की ओर बढ़ रहा है। ये पहला संकेत। दक्षिण भारत का एक सांस्कृतिक राज्य और है तमिलनाडु। यहां भी इस बार राजनीतिक असंतुलन के दौर से ये राज्य गुजर रहा है। यहां भी वोट वाइब ने सर्वे कराया और सर्वे के मुताबिक डीएमके को 37% समर्थन मिला है, जबकि एआईएडीएमके को 33%, यानी कि मुकाबला बेहद करीबी है। लेकिन असली बात यह है कि सीएम स्टालिन के खिलाफ 41% लोग उनसे नाराज हैं। सर्वे कहता है कि सिर्फ 31% जनता सरकार से संतुष्ट है। ऐसे में अगर एआईएडीएमके का आक्रामक प्रचार अभियान चलता है और गठबंधन को मजबूती मिलती है, तो तस्वीर बदल सकती है। इसके अलावा यहाँ एक अलग से फैक्टर सामने आया है और वो फैक्टर खड़ा किया है कमल हसन की पार्टी टीवीके ने। अभिनेता कमल हसन की पार्टी टीवीके ने 12% समर्थन बटोरकर ये साबित कर दिया है कि तमिल राजनीति में अब तीसरा कोण भी आ रहा है, जिसे नजरअंदाज नहीं करें तो बेहतर होगा। अब चलते हैं पूर्वोत्तर के प्रवेश द्वार यानी कि असम, जहां बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत दिख रही है। 50% लोगों ने बीजेपी को समर्थन देने की बात कही है, जबकि कांग्रेस को 39% लोगों ने समर्थन देने की बात कही है। लेकिन असली टक्कर है सीएम फेस को लेकर। हिमंता बिस्वा शर्मा को 46% और कांग्रेस के गौरव गोगोई को 45% लोग पसंद करते हैं। सिर्फ 1% का अंतर है। कांटे की टक्कर है सीएम फेस को लेकर और ये एक फैक्टर भी बन सकता है चुनावी रणनीति में, चुनावी पासा पलटने में। यानी कि लोगों को पार्टी से ज्यादा नेता पर भरोसा है। ये आंकड़े बीजेपी के लिए दोहरी चुनौती देते हैं। सत्ता भी बरकरार रखनी है और लोकप्रियता भी बनाए रखना है, जबकि गौरव गोगोई का उभार कांग्रेस के लिए उम्मीद की किरण है। और अब बात सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाले राज्य बिहार की, जहां इन दिनों एसआईआर को लेकर जमकर बवाल हो रहा है और अपराध का मुद्दा राज्य में चुनावी प्रचार में छाया हुआ है। बिहार में इंक इनसाइट और सी वोटर ने ज्वाइंट सर्वे किया और एक दिलचस्प तस्वीर पेश की। तस्वीर आपको बताते हैं। इनके सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहां 48.9% लोग समर्थन दे रहे हैं, यानी कि बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन फिलहाल आगे है, जबकि महागठबंधन को 35.8% समर्थन मिला है। यानी कि चुनौती तो है, लेकिन दूरी काफी है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री पद के लिए जनता किसे चाहती है। सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव को 38% जनता पसंद कर रही है, जबकि नीतीश कुमार को 36%। यहाँ पर नीतीश पिछड़ गए हैं और एनडीए का जो फेस है वो पिछड़ रहा है, यानी कि एक विरोधाभास है। जनता नेतृत्व में बदलाव चाहती है, लेकिन गठबंधन स्थायित्व चाहती है। करीब करीब असम जैसा ही हाल। वहीं चिराग पासवान को 5% और सम्राट चौधरी को 2% लोग सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं।
बिहार की राजनीति एक बार फिर से कुर्सी किसकी के इर्द गिर्द घूम रही है और सस्पेंस अभी भी बरकरार है, इस सर्वे में भी बरकरार है। अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में तृणमूल बनाम बीजेपी की सीधी लड़ाई है, जिसमें कोई दम नहीं दिख रहा है। ये लड़ाई अब चेहरे की भी हो गई है। ममता बनर्जी को 41.60% लोग फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, जबकि बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी को 20.4%, सुकांत मजुमदार को 9.7% लोगों ने समर्थन दिया है। और ये आंकड़े ये बताते हैं कि बीजेपी विपक्ष की भूमिका में तो है, लेकिन अभी भी दीदी को हराने का मादा बीजेपी नहीं जुटा पाई है। टीएमसी के अभिषेक बनर्जी को 5.3 लोग सीएम के तौर पर देखना पसंद करते हैं। इससे यह भी संकेत मिलता है कि अगली पीढ़ी को स्वीकारने में जनता को अभी वक्त लगेगा, अभी तो दीदी का जादू ही चलेगा। इन 5 राज्यों के सर्वे ने एक बात साफ कर दी है कि जनता बदलाव चाहती है, लेकिन भरोसे के साथ। कहीं भाजपा उभर रही है जहां भाजपा नहीं थी, कहीं कांग्रेस वापसी कर रही है जहां कांग्रेस खत्म होने के कगार पर थी, तो कई क्षेत्रीय दलों की पकड़ बरकरार है। सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि किसके पास जनविश्वास की स्थायी चाबी है। फिलहाल ये सर्वे सिर्फ राजनीति का एक थर्मामीटर तो है, लेकिन चुनाव की एक्सरे रिपोर्ट नहीं। वोट कैसी परीक्षा तो चुनावी मैदान में होगी, तो वहां न सिर्फ आंकड़े बल्कि भावनाएं, चुनावी रणनीति और आखिरी वक्त की हवा भी मायने रखती है। और तब ये सर्वे काम नहीं आता। ये सर्वे काम कब आता है? ये सर्वे इस समय काम आता है जब जनता का मूड पता चलता है, जनता को मूड को बदलना होता है, और उस समय ये सर्वे का फैक्टर भी थोड़ा थोड़ा हवा देता है। चुनावी जो लहर है उसको या तो कम करता है या बदलता है। इसलिए एक बार फिर कह रहे हैं, ये सर्वे एक तरह से हल्का सा जनता का मूड पता कर रहा है कि किस तरह का मूड है, और चुनावी नतीजे कई बार इन सर्वे से उलट भी होते हैं। तो फिलहाल इतना समझ लीजिए, ये जो तमाम सर्वे हुए हैं वो जनता का मूड बता रहे हैं, और जो ये बता रहे हैं कि अब अलग अलग राज्यों में, 5 राज्यों में कैसी स्थिति है, खासकर बिहार, पश्चिम बंगाल को लेकर। और वहीं तमिलनाडु और केरल में बीजेपी के लिए सिर्फ इतनी खुशी की बात होगी कि उसका उभार वहां हो रहा है। देखते हैं आगे सर्वे कितना दम रखते हैं और कहां तक इन सर्वे की बात सच साबित होती है।